हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को करेंगे, यानी ऊंचाई और दूरी को किया जाएगा। ठीक है, आप लोग के सामने लिखा गया है, चैप्टर का नाम क्या लिखा गया है? हाइट एंड डिस्टेंस। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऊंचाई, हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में है हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मतलब 10 क्वेश्चन लाया हूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यही क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, रिपीट करता है, यही क्वेश्चन है, रिपीटिशन वाला क्वेश्चन है, बार बार इसी को पूछा जाता है। और ये सब जितना क्वेश्चन है 2018 में ये सब को पूछा गया है, तो हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए। लिखा गया है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, तो बताना है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बी फॉर बाहुबली, 45 डिग्री। लेकिन कैसे होगा मैं इसका जवाब दूंगा अगले पेज पे। देख लीजिए यहाँ 2018 में यह क्वेश्चन को क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आप लोग इसको हल्के में ना लीजिए, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले। देखिए इसको बेसिक से समझते हैं। देखिए इसको बेसिक समझने के लिए इसमें कुछ है नहीं, हम लोग एक चित्र बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ठीक है, तो बना दिए। इसका नाम दीजिए ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सी। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे सूर्य कहीं पे है। तो यहाँ पे सूर्य जब निकला है तो यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा सी के जगह पे, तो यहाँ पे थीटा बनेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा। तो देखिए बोला है कि जो एक खंभा की लंबाई है ए बी, इसकी छाया की लंबाई बी सी के क्या है, बराबर है। तो देखिए इतना आप लोग समझ गए। तो जब इतना आप लोग समझ गए तो देखिए भुजा ए बी के सामने वाला कोण क्या है, थीटा है। तो भुजा बी सी के सामने वाला भी कोण क्या होगा, थीटा ही होगा। आप लोग कहेंगे कैसे सर? तो क्योंकि समान भुजा का सामने वाला समान कोण क्या होता है, बराबर होता है। या तो एक तरह से दोनों के दोनों क्या होगा, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कैसे? क्योंकि इसका दो भुजा बराबर है और उसमें भी इसमें एक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक कोण 90 आ गया, ठीक है ना, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो दो कोण, देखिए किसी भी त्रिभुज का 3 कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। इसमें से यह 90 है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तब ना 180 होगा। तो दोनों इसमें भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस कोण का मान होगा थीटा, थीटा यानी कि 45 डिग्री। तो आप लोग कहेंगे सर ऐसे हम लोग को नहीं समझ में, आप कुछ और तरीके से बताइए। तो देखिए मैं त्रिकोणमिति से बताता हूँ, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस लगा के। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई क्या है, 1 से, और इसकी भुजा की लंबाई कितना है, 1 से। लगाइए tan थीटा लगाएंगे हम लोग। अगर tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो tan थीटा हो जाएगा बराबर, लंब का मान ए बी है, ठीक है ना, आधार का मान बी सी है। तो लंब का मान भी 1 से और आधार का मान भी 1 से, कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, tan थीटा होगा। और tan कितना का मान 1 होता है, आप लोग बताइए तो। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan से tan कट जाएगा, तो इधर आएगा थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। तो देखिए, तो ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर 45 डिग्री में पहले से नहीं मार दिया था। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो भी हो, मतलब 45 डिग्री आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कुछ था नहीं, हम लोग क्या करना था। देखिए जब बोला है ना कि लिखा है क्वेश्चन में सीधे खड़े खंभे की छाया और इसकी ऊंचाई बराबर है, इसका मतलब थीटा 45 से होगा। इसमें पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप लोग की मतलब आप लोग को समझने के लिए मैं इसमें पेन उठाया हूँ और इसको बेसिक से भी बताया हूँ और इसको मैं ट्रिक से भी बताया हूँ। देखिए इसका आंसर देना है 90 कोण बी हो गया, तो ये दोनों कोण ए या कोण सी जोड़ने पर 90 आएगा, तब ना तीनों कोण 180 होगा। तो इसमें भी दोनों बराबर है, तो 90 का आधा कितना होगा, 45 आंसर हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, वैसे भी किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, उसमें एक कोण 90 हो, तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। तो उसमें दोनों कोण क्या होगा, 45 होगा। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री। चलिए इतना समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अभी देखिए 2018 में इसको आस्क किया गया, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्त, तो ये भी क्वेश्चन आसान है। लिखा है, यदि सूर्य के किरण का झुकाव 45 से 60 बढ़ता है तो
एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। तो मीनार की ऊंचाई मीटर में है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है दोस्त, जिसमें से 2 ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसको अगले पेज में आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए हम लोग अगले पेज पे आ गए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आप लोग को सामने दिख रहा है। देखिए इसको हम लोग बनाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है मित्र। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना दिए। यहाँ से ए हो गया, यहाँ से बी हो गया, और यहाँ से क्या हो गया सी। ये 90 डिग्री है। इतना आप लोग समझ गए। देखिए एक लाइन और खींचना पड़ेगा इसमें। तो एक लाइन में और खींच देता हूँ। यहाँ से एक लाइन और खींच दीजिए यहाँ तक, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए डी। देखिए ए से आरा, बी से बोलिया, सी से छापरा, डी से देवरिया। 4 नहीं होगा, आरा बोलिया छापरा देवरिया, ठीक है। इस तरह मैं बोलता हूँ ना, ए बी सी से आरा बोलिया छापरा और डी से देवरिया। तो एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है। देखिए लिखा है इसमें 45-60। तो देखिए 60 डिग्री यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नज़दीक वाला कोण बड़ा होता है, तो यहाँ 60 डिग्री रहेगा, यहाँ रहेगा 45 डिग्री, ठीक है दोस्त। चलिए इतना आप लोग समझ गए। अब बोला है 50 मीटर घट जाता है, बोला है ना। तो ये 50 जो है ना, यहाँ डी सी का मान है या फिर सी डी का मान है। अब देखिए आप लोग को अगर मैं ट्रिक से कराना चाहूँ ना, तो आप लोग देखिए ध्यान से, जो 50 दिया है ना, 50 ई जो होता है √3 - 1 का मान होता है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर देना है कितना से, √3 से। आप लोग कहेंगे कैसे सर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो देखिए ये भी एक ट्रिक ही है, इसको ट्रिक से ही समझ लीजिए। वैसे तो इसको लॉन्ग टर्म्स में भी बनाया जा सकता है, मतलब इसका बेसिक लंबा भी सोल्यूशन हो सकता है। इसको मैं ट्रिक से ही बता रहा हूँ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, यही सेम है। इसमें डाटा केवल बदल दे, 50 हो, 45-60 दिया हो तो कुछ नहीं करना। 50 में √3 - 1 से भाग देना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, √3 से, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर होगा 50√3, ठीक है ना दोस्त। यहाँ से होगा √3 - 1, उसके बाद गुना करेंगे √3 + 1 से, अब बाटा में क्या होगा, √3 + 1 होगा। इतना हो गया। देखिए ध्यान से, तो ऊपर आएगा 50 इंटू, देखिए ये √3 है ना, दोनों में गुना कर दीजिए। तो वहाँ से होगा √3 में √3 से, तो क्या होगा 3 बनेगा, और √3 में 1 से, तो क्या होगा √3 आएगा। इतना समझ गए। देखिए ये जो है a + b a - b है। आप लोगों को मैं आप सभी के इसी यूट्यूब चैनल पर मैं सिद्ध कराया था कि a + b a - b का क्या सूत्र होता है। तो उसका सूत्र होता है a² - b²। उसको मैं सिद्ध कराया हूँ आप लोग के सामने, तो आप लोग उसको उम्मीद करता आप लोग को याद होगा। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, √3 ही आना चाहिए। यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर होगा। तो फिर से यहाँ से देखिए थोड़ा सा तिरछा लिख दिए हम, तो कोई बात नहीं। 50√3 नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग होल्ड कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, रूट नहीं होगा यार, यहाँ से होगा 50 × 3 + √3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ √3 का स्क्वायर 3 होगा, इसमें से √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो यहाँ से होगा 50 × 3 + √3, और बाटा में होगा 2 होगा ना, क्योंकि 2 में से एक जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा। 2 से कटाएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 × 3 + √3, ठीक है। देखिए तो 25 × 3 + √3 कहाँ है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में है, D for डॉन। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए। देखिए इसको ट्रिक बनाने में ही इतना इसका लंबा सॉल्यूशन चला गया, ट्रिक से ही बताए हैं। तो सोचिए इसका बेसिक बताएंगे तो कितना लंबा जाएगा, ठीक है। तो बेसिक भी इसका कोई लंबा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है आप सभी के बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स देता है। और कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। तो देखिए 2018 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग समझ सकते हैं कैसे इस तरह का क्वेश्चन को किया जाता है। कुछ नहीं करना है, 50 में √3 - 1 से भाग दे देंगे, √3 से गुना कर देंगे। इसका भी मैं जवाब दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करके पूछेगा कि सर आप ऐसा क्यों किए हैं, तो इसका मैं बता दूंगा कि कैसे ऐसे किए हैं, और इसका बेसिक भी बताऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है दोस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन समझ गए, तो इसको हम लोग अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक और बात देखिए, ई वाला जो क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, 3:1। H1/H2 का मान कितना होगा, 3:1 होगा। तो इसका आप लोग आंसर याद कर लीजिए डायरेक्ट है। अगर H1H2 दिया हुआ 60-30 दिया हुआ तो आंसर कितना आएगा, 3:1। तो आप लोग कहेंगे सर इसका आप बेसिक नहीं बताइएगा, तो बेसिक अभी नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर मेरे को बेसिक जानना है, तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिए कि H1H2 दिया हुआ ऊंचाई का मान, अब उसमें बोला है कि मध्य बिंदु है, 2 मीनार का मध्य बिंदु है, और 60-30 दिया है। तो इसका मतलब H1/H2 पूछे तो क्या आएगा, देखिए
अगर H1/H2 पूछ दे तो इसका आंसर आएगा 3:1। लेकिन H2:H1 पूछेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 3:1 आएगा। नहीं, 3:1 थोड़े ना आएगा। बताइए क्या आएगा दोस्त, उसका अनुपात आएगा 1:3। अनुपात क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे H1/H2 है तो 3:1 है, तो इसका ई क्या है, H2:H1, तो हो जाएगा 1:3, मतलब अनुपात बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए। इसको स्टार मार के आप लोग याद कर लीजिए। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको डायरेक्ट याद करने से डायरेक्ट हम लोग को फायदा होता है, डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको याद कर लीजिए। और आप लोग को बेसिक जाना है तो आप लोग कमेंट कर कीजिएगा, तभी मैं बताऊँगा, ठीक है ना। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ वह काम किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो बताऊँगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि मेरे को नहीं आता है, ठीक है, आता है। आप लोग कमेंट कर पूछेगा, मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। ये तो वही क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए और आगे हम लोग चलते हैं। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आगे भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तब उसको करेंगे। देखिए लिखा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। उसकी छाया की लंबाई कितना है, 2√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करेंगे। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे 60 डिग्री। तो देखिए कैसे आएगा, मैं अब इसको बता रहा हूँ अगले पेज पे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हम लोग चले और इसका तो अगला पेज पे है कि नहीं। चलिए अगले पेज पे क्या चलेंगे वहीं पे बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसको यहीं पे बताना पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ है नहीं, पहले मैं इसको आप लोग को बताता हूँ, चित्र से समझा देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। इसमें समकोण त्रिभुज तो सिलेक्ट ही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आप लोग के सामने, ठीक है दोस्त। इसका नाम दीजिए ABC। इसमें एक कोण B 90 होगा। देखिए इसमें 6 मीटर लंबा एक खंभा है, तो मान लीजिए AB खंभा, इसका लंबाई 6 मीटर है। इसका छाया है 2√3 मीटर, यानी कि BC का मान है। अब कोण C क्या है, थीटा है। तो आप लोग tan थीटा अगर लगाएंगे, आप लोग बताइएगा tan थीटा, तो लंब बटा आधार होगा ना। लंब का मान 6 दिया है, AB का मान, आधार का मान BC है, उसका मान है 2√3। तो बात तो हल कर दीजिए, 2 3 कितना होता है, 6 होता है। और √3 से 3 को कटाएगा तो कितना बार में कटेगा, √3 बार में कटेगा, ठीक है दोस्त। तो इधर से आ गया tan थीटा बराबर √3। देखिए यहाँ से होगा tan थीटा। tan कितने का मान √3 होता है बताइए तो आप लोग। तो आप लोग जानते हैं लइकाइए से tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर में क्या मारा था, 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि मेरा सोल्यूशन सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ आप लोग को बताना, मैं उतना डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी गया हूँ। इसे एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें AB मान लीजिए एक खंभा है, इसका लंबाई है 6 मीटर। BC इसका छाया होगा, तो 2√3 मीटर इसका छाया है। यहाँ पर कोण C के जगह पर कोण C इसका उन्नयन कोण होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इधर सूर्य होगा कहीं पे, तो इस पर मान लीजिए लाइट देगा ना, तो कोण C पे क्या बनेगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण नीचे बनता है, अनुमान कोण ऊपर बनता है। तो यहाँ से बस कुछ नहीं करना, tan थीटा लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आ गया है 60 डिग्री आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, और समझे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए निश्चित रूप से, ठीक है, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, ठीक है भाई। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ना मैं और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप सभी के इसी यूट्यूब चैनल पे। चलिए इतना समझ गए ना दोस्त, आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए। तो इसमें अगले क्वेश्चन पर हम आ गए, तो देखिए अगले क्वेश्चन पर और चलते हैं। यही तो क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो तो क्या होगा। तो इसके यह क्वेश्चन में देखिए मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, पहले ही कराया आप लोगों को, लेकिन फिर से आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ से A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया C, ये कोण B है 90 डिग्री, यहाँ पे ये है थीटा। देखिए ये दोनों बोला है कि बराबर है AB BC। तो अगर कोण C AB भुजा के सामने वाला कोण है, तो कोण A जो होगा BC भुजा के सामने वाला भी होगा, तो ये दोनों का दोनों का होगा बराबर, थीटा थीटा हो जाएगा। देखिए ये बराबर क्यों होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। बराबर रहने का कारण है कि AB बराबर क्या है BC। तो AB के सामने वाला कौन सा कोण है, कोण C है, तो कोण C लिखेंगे। और BC के सामने वाला कौन सा कोण है, कोण A है, सामने वाला कोण A है। देख लीजिए आप लोग समझा दे और थोड़ा डिटेल में। देखिए डिटेल में ही समझा देता हूँ। देखिए AB जो भुजा इसके सामने वाला कोण क्या है, कोण C है।
अब BC के सामने वाला कौन सा कोण है, कोण A है, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका मान क्या मैं माना हूँ, इसका मान मैं माना हूँ थीटा, इसीलिए यह होता है। जाहिर सी बात है कि कोण B इसमें 90 डिग्री है, तो किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल कितना होता है बताइए तो आप लोग, 180 होता है ना, जिसमें से कोण A के मान थीटा है, कोण B के मान 90 है और कोण C के मान थीटा है, तो जोड़ेंगे तो 180 आएगा ना। तो देखिए यहाँ से होगा 2 थीटा, तो यहाँ से 180 प्लस में 90 उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो इधर से 2 थीटा बचा, उधर घटेगा तो 90 आएगा, 2 से कटा दीजिए तो क्या आएगा, थीटा का मान 45 डिग्री आएगा ना। तो यह जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको मैं कुछ अलग तरीके से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको बेसिक से बता रहा हूँ त्रिभुज के नियम से। तो यहाँ से 45 आ गया, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी दूर दूर तक 45 नहीं है, लेकिन इसका आंसर है पाई में सब है। तो देखिए अगर डिग्री को रेडियन में बदला जाता है पाई में, तो 180 बटा मतलब पाई बटा 180 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 45 से काटेगा तो एक बार 4 बार में पड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, पाई बटा 4। तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर का ऑप्शन नंबर C कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, बस कुछ नहीं करना है, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगा देंगे, उससे भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। नहीं तो हम लोग अगर हाइट एंड डिस्टेंस भी लगाएंगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे तो लंब बटा आधार करके AB का मान लीजिए AB का मान x मान लीजिए और BC का मान x मान लीजिए, दोनों कट जाएगा 1 आ जाएगा, और tan 45 वहाँ से भी tan थीटा मान 45 आएगा, और 45 आ जाएगा तो पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, बात एक ही है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन मैं एक पहले करा चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसमें ऑप्शन जो दिया था डिग्री में दिया था, लेकिन इसमें सब रेडियन में है, तो इसको पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने, देखिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आया है, इसको हम लोग करेंगे। देखिए इसको करने के लिए कुछ ना किया जाएगा, इसमें एक समकोण त्रिभुज हम लोग को बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, खूब बढ़िया से बनाना पड़ेगा। चलिए इसका नाम दीजिए, यहाँ से A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये C हो गया, और यहाँ से एक लाइन और खींचना पड़ेगा, उसको हम लोग खींचेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से एक लाइन और खींच दीजिए, ठीक है, इसका नाम भी दीजिए, यहाँ पे D कर दीजिए और यहाँ पे E कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ऐसा ही चित्र बनेगा कुछ, ठीक है दोस्त, यहाँ से ऐसे कुछ बना दीजिए। देखिए ये भी 90 डिग्री है, कोण B भी, कोण क्या है, कोण D भी 90 है, इसमें कोण C क्या है, थीटा है। देखिए बोला है कि 6 मीटर ऊंचा और 4 मीटर लंबी छाया का क्या है, वृक्ष है। तो मान लीजिए 6 मीटर ऊंचा ये E है, 4 मीटर चौड़ा क्या है, इसका छाया है। फिर से बोला उसी समय पर 50 मीटर क्या है ऊंचा एक खंभा है, उसकी छाया है। तो यहाँ से मान लीजिए BC क्या है, पूरा 50 है, मान लीजिए। ऐसे भी चित्र बना किया जाता है, और हम लोग बताना है AB का मान क्या होगा, तो AB का मान लीजिए H, ठीक है। तो देखिए इसको tan थीटा से हम लोग कर सकते हैं। देखिए tan थीटा लगाएंगे पूरा त्रिभुज ABC में, तो थीटा E है, तो लंब होगा AB, तो AB का मान H है, और आधार होगा BC है, BC का मान कितना है, 50 है, कोई दिक्कत। और फिर से tan थीटा लगाएंगे त्रिभुज CDE में, तो यहाँ से देखिएगा तो लंब होगा DE, तो DE का मान है 6, और आधार होगा CD, उसका मान है 4। बस इतना ही लगाइए, आंसर आ जाएगा। 3 2 से कटे, 2 3 6 और 2 2 9 4, 2 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में कट जाएगा। तो ऊपर बच गया H, नीचे बच गया 25, इधर बराबर में बचा है 3/1। कैंची गुना कीजिएगा H में 1 से तो H आएगा, और 25 में 3 से गुना होता है कितना होगा, 25 3 75 मीटर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का मैं जवाब काफ़ी स्मार्ट तरीका से दिया हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं किए हैं, एक बार छोटे त्रिभुज में लगा दिए tan थीटा, एक बार बड़े त्रिभुज में लगा दिए, बस काम खत्म। नहीं तो इसको हम लोग दूसरे भाषा में सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं, समरूपता। आप लोग जैसे समझिए, बात एक ही है, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। आसान तरीका था, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्त। तो यही ना क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का आंसर कितना है अभी 75। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। देखिए दोस्त, और आप लोग क्वेश्चन को समझ गए, आप लोग क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि ओल्ड कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, गोल्ड होता है ना।
तो हम लोग उन पुराने नए क्वेश्चन को करेंगे और उससे हम लोग कंसेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, उसका रूल मायने रखता है। तो हर एक क्वेश्चन का रूल आप हम लोग सीखेंगे और उसको अलग अलग तरीक़े से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहा है कि सर ये क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है, तो क्या इस क्वेश्चन को वैसे भी किया जा सकता है, तो इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अब चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो लेते हैं। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।